हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे थे और इसमें हम पिकार्ड मेथड पे पढ़ चुके हैं एंड इस वीडियो में पढ़ेंगे पिकार्ड मेथड फॉर साइमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो लेट डी वाई ओवर दो डिफरेंशियल इक्वेशन ले लीजिए, एफ एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू मेरे लिए फाइव एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हमारे पास दो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, विद इनिशियल कंडीशंस इसकी हैं हमारे पास y एट एक्स जीरो इक्वल टू वाई जीरो एंड ये हो जाएगा हमारे पास z एट एक्स जीरो इक्वल टू जेड नॉट। ठीक है, नॉट भी बोलते हैं कई जगह, जीरो भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है। तो अब देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को अगर मैं y1 से इंडिकेट करता हूँ तो ये हो जाएगी y नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, y नॉट, ठीक है, एंड जेड नॉट। ठीक है स्टूडेंट, एंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट फॉर जेड इक्वल टू जेड नॉट प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा सो जेड एक्स वाई नॉट जेड नॉट। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, तो वाई टू इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई वन जेड वन इन फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, एंड जेड टू जेड की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो ये हो जाएगा जेड टू सो जेड नॉट प्लस एक्स नॉट टू एक्स एफ, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई टू जेड टू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम nth अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू जेड एंड डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई सो एक्स क्यूब और ये है वाई प्लस जेड। ठीक है, एंड गिवन है हमारे पास y एट जीरो इक्वल टू वन एंड z एट जीरो इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है एंड x इक्वल टू 0.1 पे वैल्यू पूछी गई है ऑन सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, स्टूडेंट सेकंड भी पूछा जा सकता है, कई बार थर्ड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो इसमें हम थर्ड निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पे निकाल लेंगे। ठीक है, थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है हमें, तो अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो वैल्यू गिवन तो एक्स नॉट पर है। ठीक है, वाई नॉट इक्वल टू वन एंड जेड नॉट इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से देखो डी वाई ओवर डी एक्स था हमारे पास जेड एंड डी जेड ओवर डी एक्स है एक्स क्यूब वाई प्लस जेड। ठीक है, ये है हमारे पास। अब फर्स्ट y इक्वल टू वाई नोट, ठीक है, ये हो गया प्लस, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नोट टू एक्स, ठीक है, एंड ये हो जाएगा एफ एक्स वाई नोट जेड नोट। ठीक है, एंड डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे हमने फर्स्ट अप्रोक्सीमेट नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं,
सिंपल जनरल लिख रहे हैं, एक्स वाई जेड, ठीक। एंड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड नोट प्लस एक्स नोट टू एक्स एफ, ठीक है, एफ यार ये हमको फाइव, ठीक है, फाइव, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड डी एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम निकाल रहे हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो y इक्वल टू वाई नोट जो था हमारे पास कितना था, 1 प्लस इंटीग्रेशन एक्स नोट यानी कि 0, ठीक, ठीक है, 0 टू एक्स एंड एफ एक्स वाई जेड क्या है, जेड ओनली, ठीक है। तो जेड नोट, अब हमें चाहिए जेड नोट, तो जेड नोट क्या हो जाएगा फर्स्ट अप्रोक्सीमेट के लिए, यहाँ पे ये जेड नोट जो है वो है हमारे पास कितना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है, एंड डी एक्स, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स वाई 2, ठीक है। एंड z1 के लिए जेड नोट यानी कि 1/2 प्लस 0 टू एक्स, ठीक है, एंड 5 एक्स वाई जेड, तो 5 एक्स वाई जेड जो है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब वाई प्लस जेड एंड डी एक्स, ठीक है। तो वाई नोट प्लस जेड नोट, यहाँ पे सॉरी वाई नोट एंड जेड नोट आएगा, तो वाई नोट एंड जेड नोट की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ से ये हमारे पास क्या गिवन थी 1/2, एक वैल्यू थी 1 थी, ठीक, एक 1/2 एक 1/2 थी और 1 थी सॉरी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको ये हो जाएगा 3/2 एक्स क्यूब, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 3/2, तो अब बाहर आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3/2, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। नाउ सेकंड अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, तो देखो y2 इक्वल टू वही 1, क्योंकि y नोट प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू x, और इस बार z1 चाहिए, तो यानी कि ये वैल्यू 1/2 प्लस क्यों एक्स टू द पावर 4/4, ये ओनली फंक्शन z ही था, तो ये हो गया z1 और ये हो जाएगा dx, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस एक्स टू द पावर 5/20, ठीक है, एक्स टू द पावर 5 सॉरी 8 था ना, 8, तो ये 40, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 40, ठीक है, ये हो गया। एंड z2 जेड ये हो जाएगा 2 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, तो ये हो जाएगा पहले 1/2 टू जेड नोट प्लस, ठीक है, 0 टू एक्स, अब यहाँ पे देखो एक्स की तो है ही, ठीक है, सम था वहाँ पे y प्लस एक्स का, तो पहले 1 प्लस x/2 1 प्लस x/2 प्लस 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस 5, सॉरी ये वाली 1/2 प्लस एक्स टू पावर 4/8 यहाँ से, तो ये हो जाएगी 1/2 प्लस एक्स टू द पावर 4/8, ठीक है। तो अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एक्स क्यूब के साथ आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, ठीक है, एक्स टू द पावर, तो एक्स क्यूब यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे 3/2, तो 3 एंड 8, ठीक है, ये हो गया। प्लस सिमिलरली एक्स टू द पावर 5 के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 5, क्योंकि एक्स टू द पावर 5 जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास ओनली इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तब, ठीक है, तो ये 3 आगे नहीं आएगा इसके, ठीक है, ये होगा एक्स टू द पावर 5/10, 1/2 था, ठीक है, प्लस अब एक्स टू द पावर 4 के साथ तो एक्स टू द पावर 3 ये हो जाएगा 7, तो एक्स टू द पावर 8, ठीक है, अपॉन 8 × 8 64, ठीक है, ये हो गया। नाउ थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा y3 इक्वल टू पहले y नोट यानी कि 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे ओनली z था तो ये वैल्यू
1/2 प्लस 3x⁴/8 प्लस x⁵5/10 प्लस x⁴8/64। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 प्लस 3x⁵5/40 प्लस x⁶/60 प्लस x⁹ ये हो जाएगा 64 इंटू 9। ठीक है, 64 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास ये जो था x3, ठीक है, इसमें 3x⁴ था क्या? Z1 में अगर हम देखें तो Z1 में ये आ गया था और यहाँ पे 3 आया था। ठीक है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है आपको, यहाँ पे भी 3 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 था। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 है और ये हो जाएगा 64 इंटू 9 इंटू 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस x/2 प्लस 3x⁴5/40 प्लस x⁴6/60 प्लस x⁹9 ये 64 इंटू 3 192। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। मेरे से भी हो जाती है, मेरे से बहुत ज़्यादा होती है वैसे। एंड Z3 इक्वल टू बेसिकली क्या होगा, Z0 प्लस 1/2। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन x0 और y0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 1 बेसिकली x³ से मल्टीप्लाई, क्योंकि फंक्शन क्या था, ये था ना x³ प्लस z, तो पहले x³ का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास x³ y2 यानी कि ये 1 प्लस 1/2x 1 प्लस 1/2x प्लस 3x⁵5/40 प्लस ये वाला, तो 1/2 प्लस 3x⁴/8 प्लस x⁵5/10 प्लस 3x⁴/8/64। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप जब सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 प्लस 3x⁴/8 प्लस x⁵5/10 प्लस 3x⁴8/360 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास x⁴12/256। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें आगे और भी निकाल सकते हैं, बट हम 3 तक ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सो ऑन हम और भी निकाल सकते हैं, बट व्हेन अब 3 पे हम देखें व्हेन x इक्वल टू 0.1। ठीक है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू y1 की अगर देखें तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या थी, 1 प्लस x/2, तो इसमें पुट कर दो तो 1 प्लस 0.05 1 बेसिकली 1.05 हो जाएगा ना। सिमिलरली Z1 के लिए लिखें तो Z1 के लिए हो जाएगी 0.500375। ठीक है, y2 सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.50008 एंड Z2 सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये जाएगा 0.500385। ठीक है, एंड y3 में आप पुट करोगे तो पुट करने पे जाएगा 1.500008 एंड Z3 इक्वल टू आ जाएगा 0.500385। सो हम कह सकते हैं y@1 इक्वल टू 1.5008। ठीक है, 1.05 था स्टूडेंट, ठीक है, 1.05, हाँ 1.05। ठीक है, एंड आप एक बार पुट करके इसको वेरीफाई जरूर कर लेना। ठीक है, ये 1.05 ही था या कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, एंड Z@0.1 इक्वल टू आपके पास है बेसिकली 0.5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम पिकार्ड मेथड से
साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पिकार्ड मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।